गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। तो आज फिर से एक बार हम अपनी ऑनलाइन क्लास में एक साथ हैं और आज फिर हम अपना हिंदी विषय आरंभ करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात और इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहें, आप हमेशा सुरक्षित रहें और उम्मीद करती हूँ मेरी ये शुभकामनाएं सदैव आप तक पहुँच रही हैं और फलीभूत भी हो रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी की क्लास में अपने पुराने ही विषय जो हमने एक कविता आरंभ की थी, बरगद से बातें, है ना। बरगद से बातें में हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो बच्चा है वो बरगद के पेड़ पर चढ़ गया था और उसने बहुत शांति से उस दिन पेड़ों से बातें की। बरगद दादा जो है उन्होंने बताया कि कैसे वो उस पूरे वृक्ष जगत जो है उसके दादा कहलाते हैं, उनके बेटे कौन कौन हैं, है ना। उन्होंने बताया था कि नींबू और बबूल, शीशम, आम, नीम, ये जो है सब आपस में भाई भाई हैं और कौन सा बेटा उनका बड़ा है, कौन सा छोटा वाला है। और फिर उन्होंने कहा था कि अशोक, करोंदा, ये सब भी वहीं साथ में थे और ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा है उनके साथ में लगा हुआ। और फिर उन सभी पेड़ों ने जो बरगद दादा हैं उनके साथ मिलकर उस बच्चे से शिकायत की थी मनुष्य के प्रति। बहुत दुखी होकर उन्होंने कहा था कि तुम जो मनुष्य हो, तुम क्या करते हो, दिन पर दिन हमारे साथ में शैतानी करते हो, चालाकी करते हो। तुम लोग अपने लालच की वजह से हमें काटते रहते हो, हमें कम कर रहे हो, हमारा ख्याल नहीं रखते हो, जबकि हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए जीते हैं। तुम्हें प्राण वायु देते हैं, तुम्हें फल, लकड़ी, छाया, इतना कुछ देते हैं और हमारी वजह से तुम लोग को पानी मिलता है। तो तुम तब भी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ रहे हो, हमारा इम्पोर्टेंस जानते हो, फिर भी तुम स्वार्थ कर रहे हो। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और हम जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा तुम मनुष्यों की सेवा में ही लगे रहते हैं, फिर भी आप लोग क्या करते हो कि हमेशा हमारा नुकसान करते हो। कभी तो तुम लोग हमें पीपल और आंवला के रूप में पूछते भी हो और कभी कभी तुम लोग सिर्फ क्या करते हो, अपने बारे में सोचते हो। और ये तो कम से कम सोचो, अगर हम धरती पर नहीं होंगे तो तुम्हारा जीवन भी तो संकट में आ जाएगा। तो इस तरह से उस दिन पेड़ों ने बहुत सारी बातें, अपनी तकलीफ जो है उस बच्चे को सुनाई ताकि वो जाकर दूसरे मनुष्यों को बता सके। और ये सुनकर उसको बहुत बुरा लगा कि हमारी वजह से कितने दुखी हैं ये पेड़ जगत। और उसने कहा कि अगर मेरे सामने कोई किसी पेड़ को काटे तो मैं तो नहीं सहन करूँगा, क्योंकि मैंने इन वृक्षों को अपने साथ में देखा है, इनसे हमें क्या क्या मिलता है वो मैंने महसूस किया है, इनके प्रेम को, इनकी दया भावना जो है उसको मैंने महसूस किया है। और ये तो हमारे एक तरह से परिवार के सदस्य हैं। तो कोई हमारे परिवार के सदस्य को अगर तकलीफ देता है तो जिस प्रकार हमें उस सब कष्ट होता है, वैसा ही कष्ट इन्हें जब हम तकलीफ देते हैं हमें महसूस होना चाहिए, वो दर्द भी हमें महसूस होना चाहिए। तो हमने इस कविता में ये पढ़ा कि हमें अपने आसपास का जो भी पर्यावरण है बेटा, उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपने जो वृक्ष जगत है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनको अपने छोटे से स्वार्थ के लिए खत्म नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा जीवन सीधा डायरेक्टली इन पेड़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे धरती पर पेड़ कम होंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, जो हम लोगों के शरीर से निकलती है, वो धरती पर बढ़ जाएगी और वो इस धरती को बहुत गर्म कर देगी। तो ये धरती हमारे जीने लायक, हमारे रहने लायक नहीं बचेगी। तो अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं, पेड़ों को कटने से बचाएं और जितने पेड़ हैं उनकी सुरक्षा करें। अब आज हम लोग कविता के आधार पर, कविता में जो अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य दिया गया है उसको आरंभ करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक और अपनी कलम या अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और पेज नंबर 71 निकालिए बेटा। पेज नंबर 71 एक्सरसाइज या अभ्यास प्रश्न 1 देखिए बेटा, आप लोगों को दिया गया है। कौन सा दिया है? सही विकल्प वाला दिया गया है बेटा, है ना। सही विकल्प में उन्होंने हमें
कहा है कि एक वाक्य लिखा है और उसके सामने कुछ विकल्प दिए हैं बेटा। ठीक है, क नंबर पर वाक्य दिया है, बड़े पेड़ को कवि ने किसकी संज्ञा दी है? पिता की संज्ञा दी है, नाना की संज्ञा दी है या बूढ़े दादा की? तो बूढ़े पेड़ बरगद है ना, तो कौन से वाला लिखेंगे हम? स नंबर वाला। स वाले विकल्प को सही का निशान लगाकर टिक कर दीजिए। ख वाला वाक्य दिया है, बड़ा लड़का इस पेड़ को कहा गया है। इस कविता में किस पेड़ को बड़ा लड़का बोला है? नींबू सबसे छोटा बताया था, नीम को भाई बताया है और बबूल को बड़ा बेटा बताया है। तो ब वाले विकल्प पर सही का निशान लगा लीजिए बेटा। इनमें से सबसे ऊंचा पेड़ है शीशम का? नहीं। खजूर का? नहीं, खजूर का पेड़ भी लंबा होता है, लेकिन सबसे ऊंचा किसको बताया था उन्होंने? ताड़ का वृक्ष। और ये वाला विकल्प कौन सा है? अ नंबर पर है बेटा, तो उसे सही का निशान लगा दीजिए। घ वाला वाक्य देखिए अपनी पुस्तक में, मनुष्य पेड़ों को दुख देता है। कैसे दुख देता है? उन्हें तोड़कर। अगर तोड़ता तो पेड़ क्या है? वापस से बड़ा हो जाता है। जलाकर। जलाएगा कैसे? खड़े पेड़ को तो वो जला नहीं सकता क्योंकि हरा वृक्ष तो इतनी आसानी से जलता नहीं, मगर अगर हम उन्हें काट देते हैं तो हम उन्हें सबसे ज्यादा दुख देते हैं बेटा। तो अ वाले विकल्प पर सही का निशान लगा लीजिए। ठीक है, फिर है आपका मौखिक उत्तर, है ना। चूंकि मौखिक है तो हम पहले मौखिक ही ले लेते हैं। नींबू का लड़का कैसा था? नींबू का पेड़ कैसा था? नींबू का पेड़ कैसा था? वह तो बरगद का छोटा लड़का था, है ना। तो ये चीजें वैसे तो हमारे पढ़ने के लिए हैं, मगर हम शॉर्ट में, संक्षिप्त में आपके लिए लिख रहे हैं। शीशम, आम, नीम और सहजन में क्या संबंध बताया गया है? ये सब आपस में कौन सा संबंध था? भाई का संबंध, है ना, भाई का संबंध। ठीक है, फिर ग, सभी पेड़ दुखी होकर क्या बोले थे? देखिए हमारी कविता में क्या है, सभी पेड़ दुखिया कर बोले, सबने की यों बातें, भैया रोको तुम मनुष्य की शैतानी की घातें। उन्होंने क्या रोकने के लिए बोला? सभी ने दुखी होकर मनुष्य की शैतानी रोकने के लिए कहा, है ना। क्योंकि संक्षिप्त में तो आप ऐसे ही जवाब देंगे हमें। ठीक है, फिर घ, धरती किससे शोभा पाती है? सिंपल, पेड़ों से शोभा पाती है ना। पेड़ों से। अंग वाला वाक्य, फूट फूट कर कौन रोता है? यहां पर जो बच्चा है वह रोता है ना। चलिए पेज पलटा लीजिए, पेज नंबर अभी हम 71 पर ही हैं। सही और गलत का चिन्ह लगाना है बेटा हमें। ठीक है, वाक्य हम पढ़ रहे हैं, आप बताइए कि वह सही है या गलत है। मनुष्य ने पेड़ों से ही जीवन पाया है। ये वाक्य सही है या गलत है बेटा? अगर सही है तो सही का चिन्ह, सही बात है ना। और अगर गलत है तो गलत का चिन्ह लगा दीजिए, कोई उसमें दो मत है नहीं। ख वाला वाक्य, पेड़ बारिश होने से रोकते हैं। यह वाक्य सही है क्या? नहीं, पेड़ तो बारिश को करवाते हैं। तो यह वाक्य कैसा है हमारा? गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, फिर ग,
पेड़ ही धरती का सूनापन भरते हैं। सही। कई पेड़ों की पूजा भी की जाती है। सही बात है ना। वट सावित्री के दिन हम आम के वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा की जाती है, आंवला की भी पूजा की जाती है। बहुत सारे वृक्ष हैं, केले के जो पौधे होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। अच्छा, अंग वाला, पेड़ों में भी जीवन होता है। जी हाँ, पेड़ों में जीवन होता है। च वाला वाक्य देखिए बेटा, पेड़ों के कटने से कोई हानि नहीं होती, बहुत ज्यादा हानि होती है, कितना कुछ हम खो देते हैं। तो यह वाक्य कैसा है? गलत है। इसे गलत का चिन्ह लगा लीजिए बेटा सभी। चलिए, अगला अभ्यास प्रश्न है हमारा कि भाषा की समझ से है बेटा, है ना। भाषा की समझ। भाषा की समझ जैसे कि हमेशा हमने बताया है, पाठ में भाषा से संबंधित या व्याकरणगत कुछ कार्य होते हैं, उन्हें कहते हैं भाषा की समझ। रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ लिखिए या उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखिए। सीधा हमें विलोम शब्द लिखना है। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में बीच में कहीं पर कोई एक शब्द है जो रंगीन यानी कि नीले रंग से लिखा हुआ है। देखिए, आप सबके पास यदि पुस्तक है तो यहाँ पर इस प्रश्न में है ना, हमें उन नीले शब्दों को जस्ट क्या करना है? विलोम कर देना है। वह पेड़ के पास खड़ा था। इस वाक्य में पास वाला जो शब्द है बेटा, उसमें रंगीन है तो पास का विलोम क्या हो जाएगा? दूर। ठीक है। ख वाला वाक्य देखिए, एक पेड़ बहुत ऊंचा था। यह शब्द हमें कैसा दिया गया है? नीले रंग में दिया गया है बेटा। ऊंचा तो इसका विलोम जस्ट होता है नीचा। पास दूर, ऊंचा नीचा। ग वाला वाक्य देखिए बेटा, हमें अपने स्वार्थ के लिए पेड़ नहीं काटने चाहिए। अपने जो मेरे होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं? पराये। सही है ना। अपने तो अपने होते हैं, पराये लोगों का क्या विश्वास? पराये मतलब अन्य लोग। हमें घ वाले वाक्य में देखिए, अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अधिक का विलोम, अधिक मतलब इतना सा, तो उसका विलोम कैसा होगा? कम। ये हमने कम कर दिया। अंग वाला वाक्य, लड़का पेड़ के नजदीक का मतलब भी होता है पास, तो नजदीक का विलोम भी क्या हो जाएगा? दूर। ठीक है। आप मेरे नजदीक आइए, आप मुझसे थोड़ा दूर जाइए। अगला है हमारे पास वाक्यों में प्रयोग बेटा। ठीक है। वाक्यों में प्रयोग, हमें कुछ शब्द दिए हैं, कुछ वाक्य हम बना रहे हैं, कुछ वाक्य आप बनाएंगे। क वाला वाक्य देखिए, मीठा शब्द दिया है, तो मीठा से बहुत साधारण, यह आम बहुत मीठा है। बहुत मीठा है ना। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। आज चाय बहुत मीठी हो गई है, या मुझे मीठा पसंद नहीं है। कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। वो बहुत मीठा बोलती है। मीठा मतलब सुनने में और खाने में, दोनों में अगर वो अच्छा लगता है, उसका टेस्ट। यहाँ पर मीठा से दो हो सकते हैं बेटा,
शब्द भी अगर सुनने में अच्छे लगते हैं तो वो मीठा होता है ना, क्योंकि उसका बोलना बहुत मीठा है, कई बार हम ये भी कहते हैं। और मीठा एक वो जो टेस्ट वाला भी होता है हमारा, है ना, गुलाब जामुन मीठा होता है। तो आप यहाँ पर सिंपली इस अर्थ में इसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर है खट्टा। यहाँ खट्टा मतलब टेस्ट। बोलना मीठा हो सकता है, बोलना खट्टा नहीं होता है, बोलना कड़वा भी होता है। ठीक है, खट्टा, यह खट्टा नींबू है या यह खट्टा दही है ना। या आप लिख सकते हैं मुझे खट्टा पसंद नहीं है। बहुत सारे बच्चों को खट्टा खाना पसंद नहीं होता है। अब आप कहेंगे मैम दही तो खट्टा होता है। नहीं, दही जब एक दिन से अधिक वासी हो जाता है ना, तब उसमें खटास आती है बेटा, वरना जो आपका ताजा फ्रेश दही होता है ना, वो फीका सा होता है, उसमें खटास नहीं होती, वो एकदम खट्टा नहीं लगता कि आपने मुंह में रखा और मुंह से सी निकल जाए, है ना। ठीक है, फिर लंबा। लंबा यहाँ पर हाइट से दिया है, वह लड़का बहुत लंबा है, मतलब लंबा तो है लेकिन बहुत लंबा है। या ताड़ का पेड़ लंबा होता है, सिंपल, है ना, ताड़ का पेड़ लंबा होता है। कितना लंबा होता है, गर्दन ऊपर करना पड़ती है उसे देखने के लिए, है ना। घ आपको शब्द दिया गया है बेटा बूढ़ा। सॉरी, हम बीच में हरा भूल गए हैं, तो हम पहले हरा को लेकर अपना वाक्य बना लेते हैं। हरा हमें दिया था ना, ग पर हमें शब्द दिया है हरा। हरा भरापन खो देते हैं। तो हम हरा से मतलब यहाँ पर सिर्फ एक रंग से नहीं लगाया बेटा, हरा मतलब हरियाली से लगाया गया है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं हमारा प्रदेश हरा भरा है। प्रदेश मतलब हमारा जो स्थान है ना, हरा भरा है। हरा मतलब हरियाली और भरा मतलब हरियाली से भरा हुआ। अंग वाला वाक्य देखिए बेटा, शब्द दिया है बूढ़ा। बूढ़ा मतलब वो जो एक एज होती है, अवस्था होती है ना, बूढ़ा वो वाला। उसमें आप ये भी लिख सकते हैं मेरे आंगन में बूढ़ा बरगद का पेड़ है। या आपकी कविता में आपने पढ़ा सबसे पहली लाइन में क्या दिया गया है, बड़े पेड़ बूढ़े दादा हैं, तो बरगद का पेड़ बूढ़ा है, या मेरे आंगन में बूढ़ा बरगद का पेड़ है। या मैंने कल एक बूढ़े को देखा, या एक बूढ़ा व्यक्ति कल मेरे घर आया। हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं मेरे आंगन में बूढ़ा बरगद का पेड़ है। बूढ़ा बरगद का पेड़ है। कोई वस्तु भी जब अपनी उम्र से आगे बढ़ जाती है, एक बहुत अधिक वाली उम्र में पहुंच जाती है बेटा, तो उसके लिए भी हम यह शब्द इस्तेमाल करते हैं। अंतिम शब्द है छोटी। छोटी भी मतलब साइज से है, यहाँ पर आकार में। मेरी पेंसिल छोटी हो गई, है ना। छीलते रहोगे तो पेंसिल कैसी हो जाती, बड़ी से छोटी हो जाती है। मुझे छोटी चीजें पसंद है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं, या यह छोटी फ्रॉक मेरी है ना, या फिर मेरी फ्रॉक छोटी हो गई, हम ये भी लिख सकते हैं। हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे कपड़े तो छोटे होते ही जाएंगे ना। चलिए, इसके पश्चात हमें बेटा एक नया कार्य दिया गया है। देखिए बेटा, प्रविशेषण का।
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। हमने आपको समझाया था एक विशेषण वाला चैप्टर बेटा, याद कीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अभी हमने लिखा बहुत मीठा, ये कैसा हो गया है? क्या विशेषण है? नहीं। यह आम मीठा है या यह मीठा आम है, तो मीठा क्या हो गया? विशेषण है। लेकिन बहुत मीठा है, यानी मीठा जो विशेषण मैंने बताया था उसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत शब्द। तो यहाँ पर विशेषण प्लस प्रविशेषण साथ में प्रयोग हुआ है। जैसे आप कहेंगे मैम कैसे, समझ में नहीं आ रहा। एक एग्जाम्पल पढ़ती हूँ। ताड़ सबसे ऊंचा था, वह अच्छी लड़की है। वह अच्छी लड़की है। लड़की संज्ञा हो गई, अच्छी उसकी विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण हो गया। वह बहुत अच्छी लड़की है। अब वो जो बहुत मैंने शब्द लगाया बेटा वो अच्छी के आगे लगा है, मतलब विशेषण के आगे लगा है, इसलिए वो क्या बन जाता है? प्रविशेषण। ठीक है। इसमें देखिए बेटा, इस वाक्य में ऊंचा शब्द ताड़ की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऊंचा जो शब्द है वह विशेषण है, लेकिन सबसे ऊंचा वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए उसे प्रविशेषण। इजी वे में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, स्पेशल की भी स्पेशलिटी जो बताए, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत जल्दी समझ में आएगा। आपको पहला वाक्य दिया गया है बेटा, बबूल का पेड़ थोड़ा सा मोटा था। अगर मैं कहूं बबूल का पेड़ था, बबूल का पेड़ मोटा था लेकिन थोड़ा सा मोटा था। मोटा जो है वो उसकी विशेषता है, लेकिन थोड़ा सा उस विशेषता की भी विशेषता है। थोड़ा सा, ठीक है। ख वाला देखिए बेटा, ताड़ का पेड़ बड़ा था लेकिन कैसा था? बहुत बड़ा था। तो ये जो बहुत शब्द है वो क्या हो गया है? प्रविशेषण हो गया है। नींबू बहुत खट्टा होता है। नींबू खट्टा होता है, देखो इसमें आया है, लेकिन कैसा? बहुत खट्टा होता है। ठीक है। पेड़ों ने अच्छा बच्चा कभी नहीं देखा था। पेड़ों ने बच्चा कभी नहीं देखा था। अच्छा बच्चा नहीं देखा था। अब इसमें हम कैसे ढूंढेंगे? पेड़ों ने अच्छा बच्चा नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, तो कई बार ऐसा शब्द भी प्रविशेषण हो जाता है। ठीक है। तो हमारी जो अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य है वो आज यहाँ समाप्त हो रहा है। सभी बच्चे अपने कार्य को अच्छे से कर लीजिए बेटा। चेक करिए, राइटिंग सुंदर रखिए, लिखते समय मात्राओं का, वर्तनी का ध्यान रखिए, ताकि हम जब उसको आगे जाकर पढ़ें तो हमें उसमें कोई भी परेशानी ना आए। और हम जब तक यूं ही मिलते रहेंगे, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, संभल कर रहिए। थोड़ा सा ठंड आ गई है बेटा तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, बड़ों का कहना अवश्य मानिए। और कुछ यदि समझ ना आए तो अपनी पुस्तकें खोलिए, बहुत सुंदर सुंदर पाठ दिए गए हैं, उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए। जैसे कि अभी आप लोग का टेस्ट वगैरह भी होता रहता है तो उसकी तैयारी करते रहिए। ओके, अगली बार हम फिर अपने कार्य के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।